अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर इब्तिसाम आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको 5 मेन रीज़न बताऊँगा जिनकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। नंबर 1 पे फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदा रहने के लिए जैसे सांस लेना ज़रूरी है, वैसे प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी हुई है। जिन खवातीन का मिसकैरेज होता है उनमें ये चीज़ कॉमन पाई गई है कि उनमें फॉलिक एसिड की कमी होती है, या ऐसे बच्चे जिनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है या उनकी रीढ़ की हड्डी ठीक से डेवलप नहीं होती या ब्रेन डेवलप नहीं होता, उनमें भी फॉलिक एसिड की कमी पाई गई है। तो नंबर 1, आपको फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी डोज कम की जाती है, एडजस्ट की जाती है डॉक्टर की हदायत के मुताबिक। नंबर 2 पे बात करेंगे ओवर वेट। जो खवातीन कंसीव करने से पहले अपना वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लेती हैं शादी होने के या फ़ौरन बाद ही, कंसीव करने के फ़ौरन बाद ही उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, उनकी डाइट ऐसी होती है या उनको कोई और मेडिकल कंडीशन होती है, तो ऐसे में भी मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी खवातीन जो बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लेती हैं प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनको भी मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी होते ही आपकी डाइट जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, आप सही से डाइट नहीं लेती और आपका जो नोज़िया वॉमिटिंग की वजह से आप सडनली बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लेती हैं, उसकी वजह से भी मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप अपने कंसीव करने के बाद प्रेगनेंसी के दौरान अपने किसी भी सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के साथ टच में हैं, उनको दिखा रहे हैं, तो फिर आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 90% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं करते, फ़ॉलो-अप नहीं रखते, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस 50-50% हैं। मुमकिन है कि मिसकैरेज हो जाए, मुमकिन है कि वो प्रेगनेंसी आगे प्रोसीड कर जाए। डॉक्टर के साथ अगर आप लाइज़ोन में होते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस जो उसका आउटकम होगा वो 90% सक्सेसफुल होगा। अगर आप डॉक्टर के साथ लाइज़ोन में नहीं होते, तो उसका आउटकम 50% चांसेस होंगे कि सक्सेसफुल हो। उसके बाद अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप कोई ऐसा काम करते हैं उसमें वर्कलोड फिजिकली मेंटली स्ट्रेस है, तो वो आपको मिसकैरेज की तरफ लेके जा सकता है। ऐसी खवातीन जिनकी पहले ही मिसकैरेज की हिस्ट्री है, स्ट्रेस और वर्कलोड की वजह से उनको मिसकैरेज दोबारा होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर ऐसी खवातीन दोबारा कंसीव करती हैं, तो वो कोशिश करें अपने काम से लीव ले लें, और आपको फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करती है। आपके स्पाउस आपका कैसा ख्याल रखते हैं, मोरल सपोर्ट आपको बहुत मैटर करती है। अगर आपकी मिसकैरेज की हिस्ट्री है, अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कम करें, योगा मेडिटेशन टेक्निक्स को लेके अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं और अपने काम को थोड़ी देर आप ब्रेक दें। इसके बाद अगर आपकी फैमिली में या आप खुद भी स्मोकिंग करती हैं, उससे भी आपका मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका स्पाउस भी स्मोकिंग करता है या फैमिली में कोई और पर्सन भी स्मोकिंग करता है, तो पैसिव स्मोकिंग से भी आपको मिसकैरेज हो सकता है। अल्कोहल कंजप्शन है या आप कोई ड्रग ले रही हैं थायराइड की, शुगर की या ब्लड प्रेशर की, उससे भी मिसकैरेज का रिस्क बढ़ सकता है। अगली बड़ी मेन वजह कोई नॉन मेडिकल कंडीशन हो सकती है। अगर आप पहले से ही डायबिटिक पेशेंट हैं या पीसीओएस का प्रॉब्लम है आपको या थायराइड की पेशेंट हैं आप, तो मिसकैरेज होने का चांस ज़्यादा होगा। इसके अलावा कोई और मेडिकल कंडीशन है जिससे आप सफ़र कर रही हैं, तो अगर वो कंट्रोल नहीं होती, तो उस सूरत में आप कंसीव करती हैं, तो आपका मिसकैरेज होने का रिस्क बढ़ जाएगा। स्पेशली पीसीओएस के पेशेंट्स, पहले उनको कंसीव करने में, प्रेग्नेंट होने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है उनके लिए। उसके बाद फिर जब वो कंसीव कर जाती हैं, तो फिर मिसकैरेज का उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। सेम यही बात थायराइड के पेशेंट्स के लिए भी है। अगर आपके थायराइड के हार्मोन्स ऊपर हो रहे हैं या नीचे हो रहे हैं, तो उस सूरत में भी अगर आप मेडिसिन नहीं ले रही हैं, कंट्रोल नहीं है, तो उस सूरत में मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। इस तरह ही शुगर और ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है मिसकैरेज का। खासतौर पे ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं होता, तो उसमें तो ग्रोथ का प्रॉब्लम आ जाता है। शुगर के पेशेंट्स में बहुत देखा गया है कि उनमें इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो भी एक वजह बन जाती है मिसकैरेज होने की। अगर आपको यूटीआई यानी कि मसाने का इन्फेक्शन रहा है या पेशाब वाली नाली का इन्फेक्शन रहा है और उसको आपने ट्रीट नहीं किया और वो कंटिन्यूसली आपको चल रहा है, उसमें आप अगर कंसीव करते हैं, तो फिर भी आपको मिसकैरेज होने का बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। ये कुछ मेन रीजंस हैं जिनसे आप एहतियात करके मिसकैरेज से बचा जा सकता है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, पेशेंट्स बहुत कॉमनली ये सवाल करते हैं कि क्या अंडा खाने से, फिश खाने से या ड्राई फ्रूट्स खाने से मिसकैरेज तो नहीं होगा। कोई भी स्टडीज में ये बात प्रूफ नहीं है कि इन चीज़ों से मिसकैरेज हो सकता है, तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं। स्टडी में इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि मिसकैरेज इन चीज़ों से एसोसिएट करती है। मिसकैरेज जब भी होता है उसकी कोई ना कोई पीछे रीज़न होती है, कोई ना कोई क्लिनिकल रीज़न पाई जाती है।